अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम बात की थी आपकी इफ़ एल्स की एग्जांपल्स की। आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास इफ़ एल्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल क्या थी? आपने यूज़र से उसके मार्क्स लेने थे और ये बताना था कि वो पास है या फेल है। हमारे पास कंडीशन क्या थी? अगर उसके मार्क्स ग्रेटर दैन 33 हैं तो हम लोगों ने डिस्प्ले करना था कि वो पास है। अगर लेस दैन 33 हैं तो हम लोगों ने डिस्प्ले करना था कि वो फेल है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे पास आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैश इंक्लूड। फिर हम लोग ऐड किसको करते हैं? लाइब्रेरीज़ को। वो क्या हमारे पास क्या है? stdio.h। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है। सेकंड वन हमारे पास क्या है? हैश इंक्लूड। और दूसरी लाइब्रेरी हमारे पास कौन सी है? कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। ये दो हमारे पास क्या है? लाइब्रेरीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है वर्ल्ड मेन। ये हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने लास्ट में बात की थी, हमारे पास ये C++ किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सी लैंग्वेज डेव के अंदर। यहाँ वॉइड नहीं, यहाँ पे इंट इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें टर्बो की, वहाँ हमारे पास वॉइड इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं एक्स नाम से। यूज़र से मार्क्स लेने हैं तो हमारे पास प्रिंट एफ। अब यहाँ क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर? एंटर एंटर योर मार्क्स। यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा। जो वो मार्क्स एंटर करेगा वो हम स्टोर करवा देंगे स्कैन एफ के अंदर। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? %d। ये किसके लिए है? हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है? एक्स है, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स आ जाएगा। इन दो लाइनों ने किया क्या है? यूज़र से उसके मार्क्स लिए हैं। अब हमारे पास कंडीशन लगेगी इफ़ जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए हैं वो हमारे पास एक्स में स्टोर है। जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होते हैं? 33 के। देन वो प्रिंट कर देगा क्या चीज़? स्क्रीन के ऊपर पास। ये हमारे पास स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। किस सूरत में? अगर उसके मार्क्स ग्रेटर दैन या 33 होते हैं या 33 से ग्रेटर होते हैं तो वो पास डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज उसने क्या डिस्प्ले करना है? एल्स में फेल। अगर उसके मार्क्स इतने नहीं होते तो क्या डिस्प्ले कर देगा? फेल डिस्प्ले कर देगा और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है? प्रोग्राम कर क्या रहा है? यूज़र, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यूज़र से उसके मार्क्स लिए हैं। यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए हैं हम लोगों ने वो चेक किया कि जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए हैं अपने, अगर वो ग्रेटर दैन 33 हैं उस सूरत उसने क्या डिस्प्ले किया है? पास। अगर मार्क्स 33 से लेस दैन होते हैं तो ये कंडीशन मेरी फ़ॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल इस कंडीशन से सीधा कहाँ पर आ जाएगा? इस कंडीशन के पास आ जाएगा। और एल्स में क्या डिस्प्ले कर देगा? फेल। हम लोग चेक करते हैं प्रोग्राम चलाकर। पहले कंपाइल करके देखते हैं इसमें कि एरर तो नहीं है। जो हमारा प्रोग्राम क्या है इस वक्त कंपाइल हो रहा है और ये चेक कर रहा है इसमें एरर कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं, मतलब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो हम प्रोग्राम को अब रन करते हैं। अब स्क्रीन पे वो क्या कह रहा है? एंटर योर मार्क्स के मार्क्स अपने एंटर करो। लेट्स से मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 20। मेरे मार्क्स क्या हैं यहाँ पर? 20। अब मेरे पास क्या डिस्प्ले किया है स्क्रीन पर? उसने फेल। 20 मार्क्स की सूरत पर उसने क्या डिस्प्ले किया है? फेल। हम प्रोग्राम दोबारा चला के देखते हैं। अब मार्क्स हम एंटर करते हैं, जो मार्क्स पासिंग के लिए मार्क्स। हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं इसको। अब मेरे पास ये आउटपुट है। ये वो दोबारा से कह रहा है कि एंटर योर मार्क्स, अपने मार्क्स एंटर करो। अब लेट्स से मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 33। अब इक्वल लगाया हुआ, ये देखिए, अब नोट करें यहाँ हमारे पास इक्वल है। ये इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है? अगर मार्क्स के 33 भी एंटर किए जाते हैं तो भी उसने डिस्प्ले करना है पास। तो मेरे पास स्क्रीन पे आंसर क्या आया है? पास। प्रोग्राम ख़त्म हो गया। हम दोबारा चला कर देखते हैं। हमारे पास वो कह रहा है कि मार्क्स एंटर करो। मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 90। तो मेरे पास स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा? पास। ये हमारे पास क्या था? आपका मेथड था यूज़र से मार्क्स लेके ये चीज़ चेक करने का कि वो हमारे पास पास है या फेल। अब हम बात करते हैं आपकी सेकंड एग्जांपल की, जहाँ वो कह रहा है कि आपने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं या एक नंबर लेके आपने ये बताना है कि वो नंबर हमारे पास इवन है या ऑड। हम यूज़र से एक नंबर लेना है और ये बताना है वो इवन है या ऑड। हम यही वेरिएबल यूज़ करते हैं। एंटर आ नंबर, यूज़र नंबर एंटर करेगा, वो एक्स में स्टोर कर लिया जाएगा। अब हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब कंडीशन चेक कर दी है हमने इवन ऑड के लिए। अब जो यूज़र ने नंबर एंटर किया वो एक्स।
अब x का मोड लिया जाएगा 2 के साथ। अगर वो डबल इक्वल टू 0 आता है, उसका रिमाइंडर मेरे पास अगर 0 आता है, क्या चीज़ रिमाइंडर, तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, ऑड नंबर। मेरे पास स्क्रीन पे इवन नंबर आ जाएगा या ऑड नंबर आ जाएगा। हम वो मैसेज में वो नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हैं या जस्ट हम लोग ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो हमारे पास इवन है या ऑड है। मैंने कंपाइल और रन किया है प्रोग्राम को। अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर वो कह रहा है कि नंबर एंटर करो। क्या करना है, नंबर 1 एंटर करो। अब मैंने नंबर 8 से एंटर किया है 3। 3 हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आई है, ऑड नंबर। यहाँ स्पेस दे देते हैं। अब इसी तरह मैं दोबारा प्रोग्राम चलाता हूँ। दोबारा प्रोग्राम चलाया, वो कह रहा है एंटर नंबर। मैंने एंटर नंबर किया है 10। 10 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, इवन। द आउटपुट इज़ इवन नंबर। ये हमारे पास आपकी सेकंड एग्जांपल थी। यूज़र से एक नंबर लेना है और ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। आपकी थर्ड एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी की थी कि यूज़र से एक ईयर लेना है और ये बताना है वो लीप ईयर है या नहीं। अब एंटर ईयर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या लिया है, ईयर लिया है। ईयर के लिए आप लोगों को याद, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी इस स्टेटमेंट के अंदर। ईयर के लिए हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ। क्यों, क्योंकि लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो हर 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जो हर 4 साल के बाद आता है। तो हमें ये बताना है कि अगर डिवाइडेड बाई 4 होता है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, लीप ईयर। इसी तरह अगर नंबर डिवाइडेड बाई 4 नहीं होता तो क्या डिस्प्ले कर देगा, नॉट लीप ईयर। ये स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कर देगा। अब हम चेक करते हैं ईयर लेकर। वो कह रहा है कि ईयर एंटर करो। लेट्स से मैंने ईयर एंटर किया 2010। 2010 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 2010 इज़ नॉट अ लीप ईयर। अब हम चेक करते हैं जो लीप ईयर है, लेट्स सी 2020 एक लीप ईयर था। अब ये चेक करते हैं 20 लीप ईयर है था कि नहीं। अब मेरे पास क्या है, 2020 इज़ लीप ईयर। 2020 मेरे पास क्या है, इज़ अ लीप ईयर। तो मेरे पास स्क्रीन पे आउटपुट क्या आई है, लीप ईयर। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। इसी तरह इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं लीप ईयर है या नहीं। ये आपकी सेकंड एग्जांपल थी। इसी तरह आपकी थर्ड एग्जांपल क्या थी कि हमने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और ये बताना है दोनों नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं। हमने यूज़र से कितने नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं। तो हम 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे, एक एक्स यूज़ किया है और दूसरा मैं लेट्स यूज़ करता हूँ वाई वेरिएबल। अब यूज़र से फर्स्ट नंबर लेते हैं, या मैं कहता हूँ एंटर ईयर की जगह यहाँ की एंटर फर्स्ट नंबर। ये यूज़र ने फर्स्ट नंबर एंटर किया है। इसी तरह स्कैन एफ में क्या आ जाएगा, एंटर सेकंड नंबर। यूज़र ने सेकंड नंबर एंटर किया है। अब मेरे पास स्टोर करवा देंगे स्कैन एफ के अंदर। सेकंड नंबर मेरे पास क्या था, वाई था, तो मेरे पास इंट के अंदर था परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया गया और दूसरा मेरे पास वाई आ गया। लेकिन यहाँ हमारे पास स्टोर करवाना है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस के साथ उसको, तो मेरे पास एंड वाई आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 नंबर ले लिए यूज़र से। अब मेरी कंडीशन इफ़, अब जब फर्स्ट नंबर मेरे पास था एक्स, एक्स डबल इक्वल टू वाई होता है, मतलब दोनों नंबर आपस में इक्वल होते हैं, उस सूरत में उसने क्या डिस्प्ले करना है, डबल इक्वल। आप लोगों को याद है हम लोगों ने बात की थी, डबल इक्वल। डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं दोनों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए। सिंगल इक्वल इस्तेमाल करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। अब ये कंपैरिजन करेगा कि एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल है, अगर है तो प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़, बोथ आर इक्वल, और हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एल्स पार्ट चल पड़ेगा। एल्स पार्ट में क्या डिस्प्ले करेगा, प्रिंट एफ बोथ आर नॉट इक्वल, कि बोथ इक्वल नहीं है। अब देखते हैं हम 2 नंबर लेकर के ऐसा है या नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है कि एरर है स्कैन एफ के अंदर। हमारे पास नीचे एरर शो कर रहा है कि हमारे पास क्या है, स्कैन एफ वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, कि स्कैन एफ स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। क्यों डिक्लेयर नहीं है, इंट में ठीक है,
scanf एंड भी यूज़ किया, %d भी यूज़ किया, सॉरी मैंने scanf यूज़ किया है, यहाँ मेरे पास स्कोप में नहीं, यहाँ मैंने printf यूज़ करना था, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ मैंने printf यूज़ करना था, scanf यूज़ नहीं करना था। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, printf printf है। अब मेरे पास हम चेक करते हैं इसको चलाकर, सॉरी printf, यहाँ पर क्या आना था, printf आना था। हम चेक करते हैं इसको चलाकर, कंपाइल एंड रन। अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले किया जा रहा है। अब मैसेज क्या है स्क्रीन के ऊपर, एंटर अ फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर लेट्स सी एंटर किया है 29, वो कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, वो मैंने एंटर किया है 44। तो मेरे पास मैसेज क्या आना चाहिए, बोथ नंबर आर नॉट इक्वल। ओके, अब हम चेक करते हैं दोनों नंबर इक्वलिटी देख करके दोनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं। हम सेम नंबर एंटर करके देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए, क्या वो आता है। लेट्स मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया है 55, सेकंड नंबर 55, देन आंसर इज़ बोथ आर इक्वल, दोनों नंबर हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी फिफ्थ एग्जांपल की, जहाँ वो कह रहा है आपने यूज़र से दो नंबर, हमने दो नंबर तो लिए हैं यूज़र से ऑलरेडी, वो बताना है कि इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर मैक्सिमम है या सेकंड नंबर। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, मैं कहता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y होता है। अगर x बड़ा है y से तो कौन सा नंबर बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है। तो मैं डिस्प्ले क्या करूँगा स्क्रीन के ऊपर, %d इज़ लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास कॉमन फर्स्ट नंबर क्या है, x, यहाँ पर x आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, %d इज़ लार्जेस्ट नंबर, ये डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। वो किसके लिए है, y के लिए है। या तो x बड़ा होगा या मेरे पास y बड़ा होगा, इनमें से बड़ा नंबर एक ही होगा। अब लेट्स से वो फर्स्ट नंबर लेगा यूज़र से, सेकंड नंबर लेगा यूज़र से। अगर x बड़ा, मैंने क्या बोला है, अगर x बड़ा होता है y से तो डिस्प्ले कर देगा कि x मेरे पास बड़ा नंबर है, जो भी x एंटर किया गया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा, जो दूसरा नंबर हमारे पास है वो ग्रेटेस्ट होगा, या फर्स्ट नंबर ग्रेटर होगा या सेकंड। हम चेक करते हैं इसको, प्रोग्राम चला हमारे पास स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहा है कि नंबर एंटर करो। मैंने नंबर एंटर करना है, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया है 66, सेकंड नंबर मैंने एंटर किया है 22। मेरे पास क्या है, 66 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, 66 मेरे पास लार्जेस्ट नंबर है। मैं दोबारा देखता हूँ इसको चला के, अब लेट्स से मेरे पास फर्स्ट नंबर मेरे पास 55 था, सेकंड नंबर मेरे पास 120 है, देन लार्जेस्ट नंबर मेरे पास कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, 120। तो 120 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ये मेरे पास स्क्रीन पे आउटपुट आई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी नेक्स्ट एग्जांपल की, जहाँ वो कह रहा है आपने यूज़र से दो नंबर लेने हैं, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये दो नंबर ले चुके हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे ये बताना है कि फ़र्स्ट नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर वो सेकंड वाले का स्क्वायर है। यूज़र ने दो नंबर एंटर करने हैं, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर। हमने ये बताना है कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, स्क्वायर है सेकंड का, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट नंबर होना चाहिए। क्या मतलब, अब कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट नंबर मेरे पास x है, x किसके इक्वल आना चाहिए, सेकंड के स्क्वायर के। सेकंड का स्क्वायर मतलब y स्टेरिक y, तो सेकंड का स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट नंबर के। अगर ऐसा होता है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, %d इज़ द स्क्वायर ऑफ %d। ये मेरे पास स्क्रीन पे आ जाएगा कि x किसका स्क्वायर है, y का, ये हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आएगा, %d इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ %d, कि वो परसेंटेज उसका स्क्वायर नहीं है। यहाँ मेरे पास x, y आ जाएगा कि दोनों आपस में स्क्वायर नहीं है। कैसे हम लोग चेक करते हैं प्रोग्राम चलाकर कि हमारे पास
किस तरह से चेक कर रहा है। अब लेट्स सी मेरे पास वो दो नंबर लेगा यूज़र से, मैंने वो फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया है 4, सेकेंड नंबर फिर एंटर कर दिया 4। क्या 4 इसका स्केयर है? फर्स्ट नंबर मेरे पास 4 है कि 4 जो है सेकेंड नंबर भी 4 है, 4 का स्केयर है। कंडीशन गलत है, तो क्या आएगा? 4 इज़ नॉट अ स्केयर ऑफ 4, कि 4 का स्केयर नहीं है। क्या मतलब है इसका? ये हम करेक्ट डाटा एंटर करके देखते हैं। हमने कहा था हमने ये बताना है कि फ़र्स्ट नंबर सेकंड का क्या होना चाहिए स्केयर। मैंने फ़र्स्ट नंबर लिया है 4, अब सेकंड नंबर मैंने क्या लिया है 2। आप लोग नोट करें जो सेकंड नंबर है उसका स्केयर लिया जाए तो मेरे पास क्या आता है? फर्स्ट नंबर। 2 का स्केयर 4 आता है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 4 इज़ द स्केयर ऑफ 2, कि 4 हमारे पास 2 का स्केयर है। यही हमारा क्वेश्चन था कि फ़र्स्ट नंबर सेकेंड का स्केयर है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमारे पास नंबर है सेकंड का स्केयर, सेकंड का जो स्केयर लिया जाएगा वो फर्स्ट नंबर आना चाहिए। हमने सेकंड का स्केयर लिया, वो फर्स्ट नंबर आया है। यही हमारी एग्जांपल थी कि हमने चेक करना था कि फर्स्ट नंबर सेकंड का स्केयर है या नहीं। इसके बाद वो बात कर रहा है आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जहाँ वो कह रहा है अपने यूज़र से एक नंबर लेना है और ये बताना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूज़र से क्या लेना है? एक नंबर लेना है। तो हमें 2 नंबर नहीं लेने, तो हमें एक नंबर चाहिए, तो हमें इस नंबर की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से। अगर आप लोगों को याद, हमने कमेंट पढ़ा था, इस तरह हम लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से सिंगल लाइन को कमेंट करते हैं और मल्टी लाइन भी कमेंट कर सकते हैं। हम दोनों लाइनों को कमेंट कर दिया, ये हमारी प्रोग्राम में नहीं एग्जीक्यूट होंगी। अब इसका कलर भी देखें आप लोग, चेंज हो गया है, ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। मैंने यूज़र से एक नंबर लिया, एंटर आ नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया है, वो मेरे पास क्या है? एक्स है। हम एक्स को यूज़ करेंगे। अब वो कह रहा है कि हमने ये बताना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर मेरे पास एक्स था, नंबर मेरे पास क्या है? एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अगर एक्स बड़ा होता है 0 से, देन वो क्या डिस्प्ले कर देगा? परसेंटेज डी इज़ इवन नंबर या पॉजिटिव। मेरे पास परसेंटेज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर। इसी तरह अगर पॉजिटिव नहीं होता, परसेंटेज डी इज़ नॉट पॉजिटिव। नॉट पॉजिटिव नंबर, हमारे पास नंबर क्या है? पॉजिटिव नहीं है। ये मेरे पास आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब ग्रेटर देन 0 है ना, तो वो नंबर कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन नहीं होगा तो वो नेगेटिव नंबर होगा। अब मैं एक प्रोग्राम चला के देखते हैं। अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि नंबर एंटर करो। लेट्स सी मैंने नंबर एंटर किया है 55। 55 मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्रीन पे क्या आया? 55 इज़ पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पास क्यों? क्योंकि 55 ग्रेटर देन 0 था। इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट चली है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव नंबर किस तरह से आता है। अब नेगेटिव नंबर हम लोग एंटर करके देखते हैं। अब लेट्स से नंबर मैंने एंटर किया है -20 या -40, तो -40 मेरे पास लेस दैन 0 है, तो मेरे पास आंसर क्या आया है? -40 इज़ नॉट पॉजिटिव नंबर, कि पॉजिटिव नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आपका मेथड था ये चीज़ चेक करने के हमारे पास नंबर पॉजिटिव है या नहीं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल आपकी वो कह रहा है हमने यूज़र से नंबर लेना है जो कि हमें ऑलरेडी लिया हुआ है एक्स, क्या वो डिविजिबल है किसके ऊपर? 5 के ऊपर और 11 के ऊपर। हम चेक करते हैं कि एक्स का मोड, अब एक्स हमारे पास वो नंबर था, उसका मोड लिया जाए किसके साथ? 5 के साथ, डबल इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब सेकंड चीज़ हमारे पास वो कह रहा है कि 11 के साथ भी चेक करना है। अब मैंने कंडीशन लगानी है यहाँ पर एंड की, एंड एक्स का ही मोड लिया जाएगा किसके साथ? 11 के साथ, और ये भी आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। अब मैं ओवरऑल ब्रैकेट लगाता हूँ इनके साथ। अगर ऐसा होता है दोनों सूरत में मेरे पास आंसर 0 आता है, तो वो क्या डिस्प्ले कर देगा? परसेंटेज डी इज़ डिविजिबल, परसेंटेज डी इज़ डिवाइडेड बाय 5 एंड 11, ये डिस्प्ले कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या डिस्प्ले कर देंगे? परसेंटेज डी इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 5 एंड 11, ये डिस्प्ले कर देंगे कि हमारे पास वो 5 और 11 पर डिवाइडेड डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो वो भी डिस्प्ले कर देंगे। जैसे मेरे पास आप एज्यूम करते हैं मेरे पास एक नंबर है 55,
55 मेरे पास डिविजिबल है दोनों नंबर्स के ऊपर, 5 पे भी और 11 के ऊपर भी। अब मेरे पास नंबर 55 था, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 55 इज़ डिवाइडेड बाय 5 एंड 11, के दोनों पे डिवाइडेड बाय हो सकता है, 5 पे भी और 11 के ऊपर भी। मैं वो नंबर एंटर करता हूँ जो डिवाइड नहीं हो सकता। अब मेरे पास लेट्स सी नंबर मेरे पास क्या है, मेरे पास 77, ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने चेक किया 77 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11, नॉट डिवाइडेड बाय 5 एंड 11, इन दोनों पे डिवाइड नहीं हो सकता। हमने दोनों को चेक करना है, एक पे डिवाइड हो सकता दूसरे पे नहीं, कंडीशन हमारी तब भी फॉल्स है। दोनों पे डिवाइड होना चाहिए, दोनों पे डिवाइड होगा तभी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से एक भी डिवाइड नहीं होगा, हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ये हमारी कंडीशन थी। सो ये हमारा आज का टास्क था। हम लोगों ने आज आप लोगों की मल्टीपल एग्जांपल्स देखी हैं इफ़ एल्स की, कि इफ़ एल्स किस तरह से काम करती है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो, या इफ़ पार्ट चलता है या एल्स पार्ट चलता है, दोनों पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होते। अगर इफ़ पार्ट चलेगा तो एल्स पार्ट नहीं चला, एल्स पार्ट चला है तो इफ़ पार्ट नहीं चला, दोनों में से हमारा एक पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है इसके अंदर। ये हमारी आज की एग्जाम्पल थी जो कि हम लोगों ने इफ़ एल्स को स्टडी किया। बाकी फर्दर वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।